Hello, dear students. Welcome to K2 classes. We have started class 8th science, 8th chapter, force and pressure. We have discussed about force, how to push and pull, and then after we have discussed about the force can change the motion, like a straight line, how to change the motion by the force. Okay, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. ठीक है, हमने ये भी देखा कि कैसे फोर्स मोशन को चेंज कर देता है बाय, देखो जैसे फुटबॉल में हमने देखा कि फुटबॉल में क्या होता है, जब एक पेनल्टी शूट आउट होता है तो पेनल्टी शूट आउट में फोर्स करता है कोई पर्सन उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि फुटबॉल को, और उसके बाद वो जो गोलकीपर होता है या तो उसको क्या कर देता है, हैंड का यूज़ करके वो या तो उसे डायरेक्शन चेंज कर देता है बॉल की, या फिर वो उसको स्टॉप कर देता है. ठीक है, तो मोशन का जो चेंज है वो फोर्स के थ्रू होता है. ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी. अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 8.5. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, एक शेप, ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है. उसको हम समझेंगे कैसे करता है एक्टिविटी 8.5 में. Some situations have been given in column 1 of table 8.2 in which objects are not free to move. ठीक है, ऐसे आपको कॉलम 1 और ऑफ टेबल 8.2 में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जिसमें कि आपको सिचुएशंस दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट, और इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव. ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, फ्री टू मूव नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अटैच कर रखे हैं. ठीक है, कॉलम्स 2 ऑफ द टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट, वाइल कॉलम 3 शोज अ डायग्राम ऑफ द एक्शन. ठीक है, कॉलम 2 में क्या बताया कि कैसे, किस तरह से फोर्स लगाया जाएगा. ठीक है, सेकंड वाले में हाउ टू अप्लाई फोर्स, ये आपको बताया गया है. ठीक है, थर्ड जो कॉलम है उसमें आपको डायग्राम बताया गया है कि कैसे वो अप्लाई होगा. ठीक है, ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एज मैनी सिचुएशंस एज पॉसिबल. ठीक है, किस किस सिचुएशंस में वो फोर्स एप्लीकेबल होगा. यू कैन ऑल्सो एड सिमिलर सिचुएशन यूजिंग अवेलेबल मटीरियल फ्रॉम योर एनवायरमेंट. नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 and 5 ऑफ द टेबल. ठीक है, आपने 5 और जो 4 और 5 जो आपके कॉलम्स है उनमें आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कैसा हो रहा है और चेंज इन शेप कैसा हो रहा है. दोनों को आपने ऑब्जर्व करना है 4 to 5 उसमें कॉलम में. नाउ स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले क्या है, डिस्क्रिप्शन है आपके पास कौन सा जो एक्टिविटी है, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट. ठीक है, आपने क्या बनाना है, एक डो का लंप बनाना है. ठीक है, आपने उसको, यानी कि जैसे आटा गूंथना होता है, हिंदी में हम आटा गूंथना कहते हैं, तो अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, बाय प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स. आपने इस तरह से प्रेसिंग करना है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से प्रेस करना है. आपने प्लेट में उसको होल्ड कर रखा है, उसके बाद आपने ऊपर से प्रेस करना है बाय एडिंग वाटर, उसके बाद ये डो बनाना है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसका शेप लगातार चेंज हो रहा है, कभी वो कैसा ही हो जा रहा है, कभी कैसा हो जा रहा है, कभी आपके हाथ के निशान उस पर पड़ जा रहे हैं. ठीक है, तो ये हो रहा है. तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में चेंज आ रहा है. ठीक है, उसके मोशन में चेंज आ रहा है, वो कभी कैसा हो रहा है, मोशन में चेंज आ रहा है. ठीक है, उसके बाद यस, उसके बाद शेप में चेंज आ रहा है, यस शेप में चेंज आ रहा है. इसके बाद स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल. अब स्प्रिंग क्या है, बाइसिकल में अटैच्ड है. बाय सिचुएशन, बाय सिटिंग ऑन द सीट, जब आप सीट पे बैठते हो तो क्या होता है, वो मूवमेंट दिखाई देता है आपको. ठीक है, तो आप क्या है, जैसे ही आपका जो बैक साइड है और जो सीट है उसके बीच में जो अटैचमेंट है उसकी वजह से क्या है, इसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है इसके शेप में, देखेंगे इसके शेप में कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं अभी तो नहीं पड़ रहा है लेकिन बाद में पड़ता है. ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, नो, स्टेट ऑफ मोशन कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन चेंज ऑफ शेप हो जा रहा है. ठीक है, इसके बाद अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल. ठीक है, एक रबर बैंड है जो कि नेल पे फिक्स है, इस तरह से नेल पे फिक्स्ड है. ठीक है, उसको देखना है. बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट फ्री एंड. ठीक है, या तो आप इस पर कोई वेट लगा दो या फिर इसको पुल कर दो खींच के, तो क्या हो गया, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया ना, यस हो गया चेंज. और चेंज इन शेप, बिल्कुल चेंज इन शेप हो गया. ठीक है, इसके बाद अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स. ठीक है, एक प्लास्टिक और मेटल क्या करना है, दो ब्रिक्स रखनी है, दो ब्रिक्स इस तरह से रखनी है, यहाँ पर रखी है ये 1 और 2, और उसके बीच में एक मेटल की क्या रख देनी है, स्केल रख देनी है, आपकी मेटल स्केल होती है उसको रख देना है. बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल. अब क्या करना है, इसके ऊपर एक ब्रिक और रख दो, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये नीचे दबने, स्केल जो है वो नीचे दबने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन यस चेंज हो गया और साथ में शेप भी चेंज हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम एक्टिविटी को तो देखते हैं. ठीक है,
ठीक है। तो आपने इसमें देखा स्टेट ऑफ मोशन, हाँ इसमें भी स्टेट ऑफ मोशन थोड़ा सा क्यों नहीं चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। ये जो गद्दी है उसमें भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर शेप भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कुछ ना कुछ मोशन कर रही है ना, कि स्टेबल नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। कुछ ना कुछ मोशन तो उनमें हो ही रहा है, ठीक है। तो मोशन तो सब में है, यस। और शेप भी उनका चेंज हो रहा है, देखेंगे आप तो डो भी क्या है, थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर रहा है। और गद्दी है, जो ये शीट है वो भी अपना शेप थोड़ा सा चेंज करेगी। ये रबर बैंड है, रबर बैंड को जब खींच रहे हैं तो वो भी अपना शेप चेंज कर रहा है नॉर्मल शेप से, ठीक है। और जो ये मेटल स्केल थी वो भी क्या कर रही है, अपना शेप थोड़ा चेंज कर रही है। तो इस तरह के मूवमेंट होते हैं और हम इनको क्या बोलते हैं, चेंज इन शेप, यानी कि फोर्स से चेंज इन शेप होता है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 8.2। तो आपने 8.2 की जो टेबल में ऑब्जर्वेशन था उसको कैसे मेजर किया, आपने कैसे देखा, तो उसको हम समझते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms, ठीक है। क्या होगा, what happens when you apply a force on an inflated balloon, ठीक है। inflated balloon को आप क्या करोगे, प्रेस करोगे अपने दोनों पाम से, तो क्या होगा, what happens to the shape of a ball of a dough when it is rolled to make a chapati, ठीक है। अगर आप ये बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून है, यानी कि फूला हुआ गुब्बारा है, आप इसको दोनों पाम से आप इसको क्या करोगे, प्रेस करोगे, तो इसका शेप चेंज होगा, बिल्कुल होता है। फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स चेंज क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, वो पिचक जाएगा, ठीक है। और वह जब आप क्या करते हो, व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ बॉल ऑफ डो व्हेन इट इज रोल टू मेक अ चपाती। और उसके साथ क्या होता है, जब आप एक डो का क्या बनाते हो, एक बॉल बनाते हो ताकि आप रोटी बना सको, और उसको क्या करते हो आप, फोर्स अप्लाई करके आप उसको क्या कर देते हो, रोटी बना देते हो, ठीक है। रोटी चपाती बना देते हो, तो क्या कर रहे हो आप, फोर्स अप्लाई करके उसका शेप चेंज कर रहे हो, ठीक है। शेप चेंज हो जाए, शेप, ठीक है, चेंज, ठीक है, शेप चेंज हो रहा है। इसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ठीक है। क्या होगा अगर आप एक रबर बॉल को प्रेस प्रेस करोगे, यानी कि दबाओगे, तो क्या होता है, उसका भी शेप चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इन ऑल दीज एग्जांपल्स यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स शेप। इन सब एप्लीकेशंस जो आपने इतने तरह के एग्जांपल देखे, उन सब में आप क्या देख रहे हो, कुछ ना कुछ शेप क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट अ फोर्स, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी आप देखते हुए जब आप इसको रियलाइज करते हो तो आप ये देखते हो कि इनमें सब में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, डिफरेंट तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है। नाउ मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रेस्ट से मूव करवाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसकी स्पीड में चेंज करना है जब ये मूव कर रहा है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, आपने देखना है कि इसकी स्पीड में चेंज हो रहा है जब ये मूव कर रहा है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने ये भी चेंज देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी देखना है कि शेप चेंज हो रहा है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, और ये भी देखना है कि क्या ये कॉज करते हैं, इस तरह के सारे इफेक्ट्स क्या कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, ये सारी तरह की एक्टिविटीज़ देखी कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव कर रहा है और कौन सा मूव करते हुए स्पीड अप हो रहा है या स्पीड उसकी डाउन हो रही है, जो भी देखा आपने ऑब्जर्व किया। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, या आपने देखा चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के शेप में, है ना। या फिर आपने देखा इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं, इफेक्ट्स हो रहे हैं। वाइल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, ठीक है। अगर फोर्स इनमें से एक भी, एक या एक से ज़्यादा इफेक्ट्स शो करता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इनमें से हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एक्शन बिना फोर्स की मदद के नहीं होगा, ठीक है। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, अपने आप से कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ठीक है। अगर कोई बॉल ग्राउंड में रखी है तो वो अपने आप से मूव नहीं करेगी जब तक उसमें फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, अपने आप ही किसी चीज़ में स्पीड नहीं आएगी अगर वो मूव कर रहा है, जब तक उसको पुश नहीं किया जाए फिर दोबारा से, तो तब तक वो आगे स्पीड अप नहीं होगा। इट इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, अपने आप कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ठीक है। इट्स शेप्स कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, अपने आप ही कोई शेप चेंज नहीं करता है, सब में फोर्स अप्लाई की होता है। सारी कंडीशंस जितनी भी हमने कंडीशंस पढ़ी, ये शेप चेंज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अब एस्पेक्ट्स पे हमने ध्यान दिया, वो सब बाय फोर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स 8.6, द कॉन्टैक्ट फोर्स, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। तो
इसको हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, एक मस्कुलर फोर्स के बारे में आपके पास आइडिया है। फर्स्ट आपको मस्कुलर फोर्स बताया है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स यानी कि मसल्स, आपकी मसल्स होती हैं, बॉडी मसल्स होती हैं, इन मस्कुलर, इस मसल से जो फोर्स लगता है उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच करोगे, मसल्स या मस्कुलर फोर्स को कब लगता है, जब आपने अपना हैंड या कोई ऑब्जेक्ट टच किया है, तब मस्कुलर फोर्स लगता है। ठीक है, तो कांटेक्ट हो रहा है। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप एक बुक है जो, उसको पुश या लिफ्ट कर सकते हो, उठा सकते हो बिना इसको टच किए हुए? नहीं कर सकते हो ना। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप एक बकेट को उठा सकते हो बिना उसको टच किए हुए? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना होता है तो आपकी बॉडी उसके साथ कनेक्ट होनी जरूरी है। ठीक है, द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। ठीक है, वो हेल्प ऑफ अ स्टिक भी हो सकता है और पीस ऑफ रोप भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपके मसल्स का यूज होगा। ठीक है, आप करोगे तभी होगा। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, जब हम एक स्कूल बैग को पुश कर रहे हैं या बकेट को उठा रहे हैं, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? तो फोर्स कहाँ से आता है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। ये फोर्स कहाँ से आता है? हमारी बॉडी की मसल से आता है। ठीक है, जब हम बैग को उठा रहे हैं तो हम अपनी मसल्स का यूज़ तो कर रहे हैं, हमारी बॉडी की मसल्स जो है उनका यूज़ कर रहे हैं। बकेट को उठा रहे हैं तो हम अपनी बॉडी की मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। जिस भी फोर्स में हमारी मसल्स का यूज़ हो रहा है, मसल्स का यूज़ हो रहा है हमारी, उसको क्या कहते हैं हम? मस्कुलर फोर्स कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मसल्स का यूज हो रहा है हमारे इस फोर्स में, मसल्स, MUSCLES, मसल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इनको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मस्कुलर फोर्स ही होता है जो इनेबल करता है हमारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो मूवमेंट हो हमारी बॉडी का, और बेंडिंग, हमारा मुड़ना झुकना, ये सब क्या है? बॉडी के मूवमेंट है। जितने भी बॉडी के मूवमेंट है वो मस्कुलर फोर्स से ही होते हैं। In class 8, 7th, you have learned that in the process of digestion, the process gets pushed through the alimentary canal. ठीक है, यानी कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें जो फूड है आप उसको एलिमेंट्री कैनाल में डालते हो। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? क्या ये भी मस्कुलर फोर्स है? बिल्कुल है मस्कुलर फोर्स। मसल्स का यूज हो रहा है, आपकी बॉडी की मसल्स का यूज हो रहा है ताकि वो पुश हो, एलिमेंट्री कैनाल में जाए एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, मसल्स का यूज हो रहा है। यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट while we inhale and exhale एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, हमारे लंग्स क्या होते हैं? जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तभी हमारे लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। वो क्यों होते हैं? वो भी मसल का ही तो रोल है। वो सारी मसल्स ही तो है, हमारी बॉडी की मसल्स हैं जो कि फूल रही है, सिकुड़ रही है, वो मसल्स का रोल है। तो वो सब क्या है? मस्कुलर फोर्स है। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? कहाँ होती हैं मसल्स जो कि हमारी ब्रीदिंग को ईजी बनाती है, पॉसिबल बनाती है? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल इन आवर बॉडी? क्या आप कुछ और फोर्स बता सकते हो जो मसल्स के थ्रू लगते हैं हमारी बॉडी में? ठीक है, बहुत सारे हैं, पूरी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो सब मसल्स के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप बता सकते हैं। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. ठीक है, एनिमल्स भी क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, मसल्स की एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से वो कोई फोर्स लगाते हैं किसी चीज पे। ठीक है, एनिमल लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। ठीक है, ये जो ब्लॉक होते हैं, बैल जो, ठीक है, बैल होते हैं, घोड़े होते हैं, और डंकी, गधे वगैरह, और ऊंट होते हैं, ये हमारे लिए कई तरह के यूज़ में आते हैं। इनके मस्कुलर फोर्स से हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। जैसे बुलॉक कार्ट होती है तो कैमल्स जो क्या होते हैं, बुल होते हैं, बैल होते हैं, उनके मसल्स के यूज़ से, उनके मस्कुलर फोर्स की वजह से हम क्या करते हैं? बुल, उस कार्ट को क्या करते हैं? पुल करते हैं। ठीक है, खींचते हैं, चलाते हैं। इसी तरह से और भी एनिमल्स का यूज किया जाता है। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। ये सब क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। 8.9 में आप ये देख रहे हैं, ठीक है, बुलॉक कार्ट है, और ये बुल के जो बुलॉक्स के जो मसल्स है उनकी वजह से ही कार्ट खींच रही है। ठीक है, वो खींच रहे हैं। ठीक है, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मस्कुलर फोर्स लेकिन तभी अप्लाई होगा जब वो कॉन्टैक्ट में होगा ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगा? मस्कुलर फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, यानी कि दोनों को आपस में टच होना बहुत जरूरी है। इट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसीलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं।
आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज, लेट अस फाइंड आउट। आपने फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स को। इस तरह का मस्कुलर फोर्स को आप आई होप समझ गए होंगे कि इस तरह से कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, यानी कि टच होना जरूरी है किसी भी मस्कुलर फोर्स को लगने के लिए। और जो बॉडी की मसल्स जो फोर्स लगाती हैं उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। अब चाहे वो हमारी हो चाहे वो एनिमल की हो, उनकी मसल्स का यूज हो रहा है तो मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें समझी, कॉन्टैक्ट फोर्स को भी समझा। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपको समझने के लिए। फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी पढ़ेंगे। सो आगे के वीडियोस आते रहेंगे, हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।